हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। राम राम भाई, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ की। और एक बड़ी ही खुशखबरी के साथ अगेन हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने। याद रखिएगा, एक नोटिफिकेशन अभी आया है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन और मिजोरम न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो जो वैकेंसी आई है, नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाली है आपके नर्सिंग ऑफिसर की। कॉन्ट्रेक्चुअल ये पोस्ट है, स्टाफ नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल, नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की पोस्ट है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही क्लासिफिकेशन ग्रुप भी नॉन गेजेटेड, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पे लेवल की, देखो सर, सबसे पहले जब भी कोई वैकेंसी देखते हैं तो हम पे लेवल देखते हैं। हमारा मोटिवेशन उसी से जुड़ा होता है कि सर हम काम करेंगे, हमें पे आउट कितना मिलने वाला है, सैलरी कितने मिलने वाली है। याद रखना, लेवल 7 पे मैट्रिक्स रहने वाला है आप लोगों का। कितना? लेवल 7 पे मैट्रिक्स रहने वाला है। यहां पे अगर मैं आप लोगों के सामने देखो, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार बता दो मेरे को भैया। थोड़ा सा जूम और कर दूं, इधर देख लो आप सभी बच्चे। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी दिख रहा होगा। इसके अंदर एजुकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है आप लोगों से? नर्सिंग ऑफिसर, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, यानी आरएन और आरएम दो नंबर आते हैं। हमें आप लोगों को पता है कि दो नंबर यहाँ पे हम, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है उसके अंतर्गत दो नंबर होते हैं। स्टाफ नर्स का सर्टिफिकेट इन जनरल, मतलब कहने का मतलब जीएनएम वाले बच्चे हैं। नर्सिंग ऑफिसर वाले बच्चों को तो मतलब नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म तो रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, यानी कौन से बच्चे बीएससी नर्सिंग वाले हो गए। स्टाफ नर्स का जो जीएनएम वाले बच्चे हैं, मिडवाइफरी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, ठीक है, ये याद रखना। तो नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स दोनों की बात करें, कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी भी इसके अंतर्गत दिया गया है भैया। क्या दिया गया है? कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एज प्रेस्क्राइब बाय द मिजोरम ग्रुप ए बी सी एंड पोस्ट सर्विस रिक्रूटमेंट अमेंडेंट रूल्स 2023 नोटिफाइड बाई। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे हम देख लेते हैं एज लिमिट कितने साल के जो कैंडिडेट है वो इसके अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितने साल के नहीं कर सकते हैं। याद रखना, अगर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्लियरली लिखा है, कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 21 ईयर। 21 साल से छोटा तो होना नहीं चाहिए, है ना, मतलब बच्चा ही नहीं होना चाहिए। हाँ, तो 21 साल से छोटा तो होना नहीं चाहिए, पहली चीज ये याद रखना। एंड नॉट मोर देन 35 ईयर। एक तो 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 35 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। 21 से 35 के बीच वाले जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जैसे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन 5 साल का दिया कास्ट जो केस एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को, ठीक है। हाँ, तो फिर वो रिलैक्सेशन दे दिया गया। लेकिन आपको एक कॉमन आंकड़ा याद रखना है कि 21 से 35 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिजोरम लैंग्वेज भी प्रोफिशिएंसी, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब है मिजोरम का लैंग्वेज वाला भी थोड़ा बहुत आना चाहिए रे भैया ना। पासिंग, एक कैंडिडेट मस्ट अचीव द पास मार्क इन क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ मिजो लैंग्वेज। मिजोरम की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है ये जो वैकेंसी है मिजोरम के बच्चों के लिए ये रे भैया, क्योंकि मिजोरम की लैंग्वेज, चलो ठीक है सर, नर्सिंग तो पढ़ लेंगे, मिजोरम की लैंग्वेज वाला क्या सीन रहेगा, समझ में आ रही है बात? तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट टू prove fulfillment of all eligibility conditions should not be dated later than the last date of applicant। अच्छा, बहुत बढ़िया। डिस्क्वालीफाइंग कर सकते हैं आप लोगों को ये सारा का सारा, ये बहुत अच्छी सी जो दी हुई है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए? मार्कशीट ऑफ HSCL, जब भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, अबो एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड HSLC एंड अबो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मिजो का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, वैलिड नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर और एनी अदर। कहने का मतलब है फॉर्म फिल करें तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें कि मेरे पास ये पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है, मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? बाकी का ये तो सारी चीजें आप लोगों के पास आ जाएंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक रहता है कि सर चलो ठीक है, हम मिजोरम के बच्चे हैं, हमें ये फॉर्म फिल करना है। हाँ, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, हम चाहते हैं कि हमारी जॉब लगे। तो बिल्कुल सर, सिलेबस क्या रहेगा, पढ़ना है क्या क्या पढ़ेगा? पढ़ने के लिए सिलेबस के लिए लिखा है, फॉर द एग्जामिनेशन इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड द कमीशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दे रखी है ना, ये वाली, इस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को देख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। एक मिनट,
याद रखना आप सभी बच्चे। इसी के साथ आप सभी बच्चों को बात बताऊं, बाकी का ये कॉपी वगैरह ये भेज दी गई है, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, बहुत अच्छी वैकेंसी जो मिजोरम के अंतर्गत है, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC, मिजोरम न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इसके द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है, तो इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। एक बात आ जाती है, सर पोस्ट कितनी है ये तो बताया नहीं आप लोगों ने, बिल्कुल देख लेते हैं। इसमें लिखा है भैया, इधर देख लो, नर्सिंग ऑफिसर की 40 पोस्ट है। कितनी है? 40। तो 40 पोस्ट भी ठीक ठाक ही है भैया है। एमपी के अंतर्गत तो एक बार 7 और 8 पोस्ट ही आई थी, आप लोगों को पता हो, है ना। तो ये 40 पोस्ट तो ठीक है। तो आप सभी बच्चे, जो बच्चे मिजोरम से आते हैं, जिनको लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर बेनिफिशियरी भी है उनके पास, तो बिल्कुल वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए एक सूचना, जो जनरल जो बच्चे हैं अदर स्टेट के, वो CHO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि सर मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनना है, तो कॉन्सेप्ट RNA परिवार CHO PYQs बुक लेकर के आ चुका है, और इस बुक के आते ही जो एनरोलमेंट हुआ है, मैं आंकड़ा आपको किसी दिन इस पे अंतर्गत स्लाइड से बताऊंगा विद नेम, ठीक है। बहुत बार मैं कहता हूं ना कि भाई ये जो बुक है ये इसका 3000 सेल हो चुका है, तो बच्चे सोचते हैं पागल बना रहे हैं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी दिन प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं, क्या जबरदस्त रेस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत 5000 प्लस MCQs हैं सर, और एक CHO की एग्जाम के रिगार्डिंग अगर 5000 प्लस MCQs को चारों ऑप्शन के साथ डिटेल में पढ़ लिया तो भैया क्या ही आएगा रे। इसी के साथ नॉन नर्सिंग के सब कुछ इंक्लूडेड। याद रखना, इसका जो प्राइस रखा गया है वो 499 रखा गया है, बट कूपन कोड अगर 125 आप लगाते हैं तो 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 25% के डिस्काउंट के साथ 374 करके लगभग इतने में आपको ये बुक घर पे बैठे अवेलेबल होगी। चाहे आप केरल के बच्चे हैं, चाहे उत्तराखंड के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कहीं के भी बच्चे हैं, याद रखिएगा वहां तक आप लोगों को अवेलेबल होगी ये बुक CHO PYQs। दैट इज द बेस्ट बुक। बहुत मेहनत करी है इस बुक को बनाने में, और दावा यह है कि मैक्सिमम जो आपका कोई सा भी स्टेट का एग्जाम हो, उसके अंदर अगर CHO का एग्जाम होने वाला है, तो भाई गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इस बुक के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है। 5000 प्लस MCQ किसे कहता है आप सोच के देखिए, ठीक है। साथ ही आप लोगों के लिए एक और सूचना बता दूं मैं, नर्सिंग ऑफिसर का विजेता बैच, ऑफलाइन जो बैच है ये आज से शुरू हो चुका है भैया। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, और ऑफलाइन बैच है आज से शुरू हो चुका है 16 मई से, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साथ ही मैं बता दूं यहां पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट RNA ने नर्सिंग 1 एक इवेंट किया था, कब किया था सर? नर्सेस डे पर। तो 12 मई से लेकर के 21 मई के बीच में कॉन्सेप्ट RNA के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये लेकिन ये कब मिलने वाला है? जब आप बैच के अंदर एनरोल करते समय कूपन कोड 125 ONE25 ऐसे अगर आप कूपन कोड लगाते हैं वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। और याद रखना, मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आपकी जो मैक्सिमम जो आप लोगों की समस्या आ रही थी, सर बुक नहीं मिल रही है ऐप पे, कैसे मिलेगी सर, कहां पे, वो इसी YouTube के ऊपर शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, देख लेना। मैंने एक एक प्रोसेस बताया कि इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, हाँ, बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा मैं ये पसंद आ गया होगा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।